नमस्कार, जय हिंद। आज हम एज टॉपिक का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसके कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो गए थे। जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक, तो उसमें से यदि पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। ठीक, जहाँ बड़ा छोटा कम अधिक इनकी बात होती है, वहां पर हम अंतर को देखते हैं। कह रहा है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है। हमसे कह रहा अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। कितने? 25 वर्ष छोटा कह रहा है। ठीक, ध्यान देंगे, 25 वर्ष छोटा। फिर कह रहा 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, 10 वर्ष पूर्व की बात किया है। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र, इधर पिता है इधर पुत्र है। कह रहा 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी है। 6 गुनी का मतलब 6:1 है। ठीक, ये 6:1। ये पुत्र का नाम अब्दुल दिया हुआ है, अब्दुल। 6:1। हमसे कह रहा है यहाँ पर कि ये 25 वर्ष छोटा है। अगर हम अनुपात में छोटा देखें तो कितना छोटा है? 5 वर्ष छोटा है। यानी 5 के बराबर होगा 25। 5 से इसको काट दिया, 5 एकम, ये 5 से 5 12 पचम 25, यानी 1 की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। तो हमें जो आयु दी है 10 वर्ष पूर्व की, अनुपात में गुणा कर देंगे। 5 एकम 30 अनुपात ये 5 एकम 5, यानी कि अब्दुल की उम्र 5 वर्ष है और उसके पिता की उम्र 30 वर्ष है। कब? 10 वर्ष पूर्व। ठीक, हमसे पूछा है अब्दुल की वर्तमान उम्र बताओ। तो अब्दुल की वर्तमान वो उम्र पूछा है, अब्दुल की वर्तमान पूछा है, यानी कि ये 10 वर्ष पूर्व की है, पहले की। वर्तमान में आने के लिए 10 वर्ष जोड़ने होंगे, यानी अब्दुल की उम्र में +10 कर देंगे, यानी कि इसकी अब्दुल की उम्र कितनी होगी वर्तमान? 15 वर्ष होगी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात में जैसा कहेगा वैसा ही देखेंगे। छोटा कह रहा है तो छोटा अंतर देख लेंगे। अगला क्या है? हमसे कह रहा माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। कितनी कम है? 5 वर्ष कम है। ठीक, माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। हमसे कह रहा 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व दोनों के अनुपात, यानी कि पिता और माँ। ठीक, इनकी उम्र का अनुपात 5:6 है। ध्यान देंगे यहाँ पर पहले माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है, ऐसा कह रहा। फिर कह रहा 10 वर्ष पूर्व दोनों की उम्र का अनुपात 5:6 है, यानी पहले माँ होगी और बाद में पिता। ऐसा क्यों? क्योंकि कम अनुपात वाला माँ है, तो ये 5:6। पिता की उम्र ज्यादा है तो अनुपात भी ज्यादा होगा। ठीक, 5:6 है। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। हमसे ये कहा है, यहाँ कह रहा 5 वर्ष कम है, यहाँ पर देखें तो कितना कम है? 1, यानी 1 बराबर 5 की। ठीक, यहाँ पर 1 की कमी है, यहाँ पर 5 की कमी है, क्वेश्चन के अनुसार देखें तो। अब यदि हम अनुपात में गुणा करेंगे तो हमें आयु कब प्राप्त होगी? 10 वर्ष पूर्व की। 5 25 और ये 5 का 30, यानी माँ की उम्र 25 साल है और पिता की उम्र 30 साल है। कब? 10 वर्ष पूर्व। हमसे कहा है वर्तमान उम्र बताओ। माँ की वर्तमान उम्र, माँ की वर्तमान उम्र। हमें जब पहले का पता है, पहले से वर्तमान में आने के लिए हमें उतने ही जोड़ने होंगे, यानी कि 10 वर्ष पहले की पता है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 10 जोड़ना होगा +10। ये टोटल कितना आ जाएगा? 35। ठीक, यानी माँ की वर्तमान उम्र
35 वर्ष है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 35 वर्ष होगा। यदि हमसे कहा होता पिता की वर्तमान उम्र बताओ, तो इसमें 10 जोड़ देते तो ये 40 वर्ष हो जाता। पिता की उम्र 40 वर्ष आती है। ठीक, ये था हमारा। अगला, अगला, एक पिता अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 28 वर्ष बड़ा है। ठीक? उसके बाद कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा? उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, यानी ये पिता और पुत्र, कितनी तिगुनी होगी, यानी 3:1। तिगुनी को 3:1 लिखेंगे, 2 गुनी होगी, सॉरी 2 गुनी होगी। ठीक, तो 28 वर्ष बड़ा है कौन? पिता। तो यहाँ पर कितना बड़ा है? 1 बराबर 28 की, यानी 1 की वैल्यू हमारी 28 आ गई। हमसे क्या पूछा है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र की वर्तमान आयु हमें 3 वर्ष बाद की पता है, तो 3 वर्ष बाद की देख लेंगे पहले। 3 वर्ष बाद, तो 28 एकम 28, हमें पता नहीं है वर्तमान, तो वर्तमान बाद से वर्तमान में आने के लिए हमें माइनस करना होगा। कितने? 3। तो 28 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 28 में 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25 वर्ष, यानी पुत्र की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। ठीक, ये था हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगले क्वेश्चन में क्या रहता है? हर टाइप के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। ठीक, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, यानी कि ये पुत्र है तो इसकी 1 होगी, तो ये 4 अनुपात पिता का ज्यादा होगा। ठीक, ध्यान देंगे। उसके बाद 1/4 है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग हमें 68 वर्ष दिया गया है। ठीक, अनुपात हमें पता है वर्तमान का, अनुपात वर्तमान का पता है, और योग 4 वर्ष बाद का पता है। अनुपात जब का पता होगा, हमें आयु भी तभी की ज्ञात होगी, यानी कि जो ये योग दिया गया है इसको भी हम वर्तमान के योग के बराबर करेंगे। ठीक, अगर वर्तमान का देखें तो 4 वर्ष इसके बढ़े हैं, 4 वर्ष इसके बढ़े हैं। ठीक, तब जाके ये 68 वर्ष आया है, यानी कि 4 वर्ष जॉन भी बड़ा होगा और उसका पिता भी 4 वर्ष, तभी तो 4 वर्ष बाद की आयु पता है। तो यानी अर्थात 4 वर्ष इसके बढ़े तो 4 वर्ष इसके बढ़े, तो हमें वर्तमान में, बाद से वर्तमान में आने में टोटल कितने? 4 इसके 4 इसके 8 वर्ष घटाने होंगे। 8 घटा देंगे तो टोटल आएगा 7, यानी कि जब अब घटाने के बाद जो योग मिला है, ये योग हमारा वर्तमान का है। ठीक, ये योग वर्तमान का है। तो अब योग भी वर्तमान का पता चल गया और अनुपात भी वर्तमान का है, यानी कि कंडीशन दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक, अब योग दिया गया है तो यहाँ पर योग कर लेंगे तो कितना योग आएगा? 5। यहाँ कितना है? 7। 1 की वैल्यू 12। ठीक, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा जॉन की वर्तमान आयु बताओ। जॉन की वर्तमान अनुपात कितना है? 1। यहाँ पर 1, यानी कि जॉन की वर्तमान आयु, 1 की वैल्यू पता करनी है, 1 की वैल्यू 12 है, तो जॉन की वर्तमान आयु 12 वर्ष। ठीक, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। आगे, आगे हमसे कह रहा क्वेश्चन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता है और पुत्र है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, यानी 5 गुनी मतलब 5:1। ठीक, ये अनुपात दिया गया है।
10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, यानी ये 3:1 हो जाएगा। हमें यदि बाद और पहले कुछ नहीं दिया है तो इस कंडीशन को वर्तमान माना जाता है, यानी कि हमें ये वर्तमान की वैल्यू दी गई है। ठीक, अब यहाँ पर आगे इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे कि रेशियो क्या इसका बराबर है, दोनों के बीच अंतर समान है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पर 0 का अंतर है। तो अंतर को बराबर करने के लिए ये डिफरेंस देखेंगे, यहाँ कितने का 2 का, यहाँ कितने का 4 का। पहले वाले का दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले का जो डिफरेंस होगा ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 पंचे 10 आएगा और ये 2 एकम 2 आएगा। ऊपर वाले करेंगे तो 4 तियां 12, इधर 4 एकम 4। ठीक, अब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं होगा, आंसर हमारा इस अनुपात से निकलेगा। ठीक, यहाँ अंतर अब देखें तो समान है, 2 इधर, 2 2 4 और 10 2 12। यहाँ अंतर कितने का 2 का। यहाँ पर देखें वर्तमान से 10 वर्ष बाद तक अंतर कितने का 10। 2 से काट दिया, 1 की वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक, 1 की वैल्यू 5 आ गई तो हमसे कहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु का अनुपात ये है वर्तमान का, ठीक, और ये है 10 वर्ष बाद का। तो वर्तमान पूछा है तो वर्तमान यानी कि 5 50 और 5 दूनी 10। तो पिता की आयु होगी 50 वर्ष और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। ठीक, आगे हमसे क्या पूछ रहा, अगला टाइप देखते हैं। 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। ठीक, 5 साल पहले, 5 साल पहले किसकी, विनय की उम्र विकास की उम्र की, विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। तो यानी कि पहले वाले का पहला रेशियो, बाद वाले का बाद का रेशियो। ठीक, 1/3 ये थी, यानी विनय 1 है तो विकास 3 है। ठीक, 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है तो विकास की उम्र क्या है। ठीक, हमसे कह रहा है विनय जो है अभी 17 साल का है। ठीक, यहाँ से ध्यान देंगे ये जो विनय की जो आयु दी गई है, ये विनय की आयु अभी की है, यानी कि वर्तमान की है। ठीक, ध्यान देंगे वर्तमान में विनय कितने का है 17 का है, विनय का अनुपात कितना है यहाँ 1 का अनुपात है। ठीक, ध्यान देंगे 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी, तो विनय अभी 17 साल का है। ठीक, अब ये अनुपात हमें पता है कब का, 5 साल पहले का, और जो विनय की आयु पता है कब की पता है 17 की। अनुपात जब का पता होगा आयु भी तभी की निकलेगी। तो आयु 5 साल पहले की पता है, अनुपात योग दिया वर्तमान का, तो अनुपात के बराबर इसको करेंगे, यानी 5 साल पहले इसको भी ले जाएंगे। वर्तमान से 5 साल पहले ले जाने के लिए इसमें हमें 5 माइनस करने होंगे, 5 माइनस यानी कि ये 12 वर्ष, यानी कि जब 5 साल पहले का अनुपात पता है तो 5 साल पहले विनय की आयु 12 वर्ष रही होगी, यानी कि यहाँ से देखें तो 1 की वैल्यू हमारी 12 है। ठीक, इस अनुपात के अनुसार। तो हमसे पूछा क्या है विकास की उम्र क्या है, विकास की उम्र निकालनी है। तो योग हमें पता है 17 साल का, विकास की उम्र अभी की अनुपात के अनुसार कितनी है विकास की, 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 थी 36। ठीक, हमसे कह रहा उम्र बताओ उसकी, 5 साल पहले उम्र उसकी 36 साल रही होगी, तो वर्तमान में कितनी रही होगी, वर्तमान में यानी कि पहले से 5 साल आगे आने में वर्तमान में 36 + 5 कितना आ जाएगा 41 वर्ष, यानी कि विकास की उम्र 41 वर्ष है। ठीक, हमारे क्वेश्चन के अनुसार 41 वर्ष हो जाएगा।
अगला 10 साल पहले सी की माँ सी के उम्र की 4 गुनी थी। सी है कोई, सी की माँ और सी 4 गुनी थी, 4:1। तब 10 वर्ष पहले, ठीक, 4 गुनी थी। 10 साल बाद वह सी के उम्र की दुगुनी हो जाएगी। 10 साल 10 वर्ष बाद, ये पहले की दिया, ये बाद का, कितनी दुगुनी हो जाएगी, 2:1। ठीक, ये पहले का दिया है, ये बाद का दिया है। ठीक, यहाँ पर रेशियो देखेंगे, 2 वर्ष की, 2 अंतर दिए हैं, तो यहाँ पर पहले रेशियो देखेंगे, क्या अंतर इनका समान है। 4 में इसका कितना डिफरेंस, 2 का, इसमें 1 भी नहीं है, तो इसका अंतर बराबर करने के लिए इसका अंतर देखेंगे कितने का है, 1 का। ये अंतर कितने का, 3 का। नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई, गुणा कर दिया, 4:1 आएगा। जब 1 से करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसका 3 दूनी 6 और इसका 3 का 3। ठीक, ये 10 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष बाद का। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं, आंसर हमारा इससे निकलेगा। ठीक, यहाँ से देखें तो अंतर कितने का, 2 का, यहाँ भी कितने का, 2 का। ठीक, 2 का अंतर यहाँ पर कितने का, 20 वर्ष का। 20 वर्ष का कहते हैं 10 वर्ष पहले का और 10 वर्ष बाद का, तो 10 और 10 20 हो गए। ठीक, अगर पहले और पहले दिया होता तो इसको घटा देते, बाद और बाद दिया होता तो घटा देते, लेकिन पहले और बाद दिया है तो जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 धाम 20, 1 की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सी की माँ की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक, चाहे 10 वर्ष पहले वाले रेशियो से निकाल लो, 10 वर्ष वाले पहले वाले से निकालेंगे तो 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे बाद में वर्तमान में आने के लिए, 10 वर्ष बाद वाले से निकालेंगे तो 10 वर्ष घटाने पड़ेंगे बाद में। यानी कि ये 10 वर्ष पहले का लेते हैं तो 10 वर्ष पहले का रेशियो 4:1, तो 10 चौक 40, 10 एकम 10, यानी कि 10 वर्ष पहले सी की माँ की आयु 40 थी और सी की आयु 10 वर्ष। वर्तमान में कितनी होगी, वर्तमान पहले से वर्तमान में आने के लिए 10 जोड़ना होगा, +10 +10, ये कितनी, 40 10 50 वर्ष। सी की माँ की वर्तमान आयु पूछा है, तो सी की माँ की वर्तमान आयु 50 वर्ष हो जाएगी। अगर कहता सी की आयु बताओ, तो सी की आयु 20 वर्ष हो जाती। ठीक, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए हमें रेशियो को बराबर करना होगा, यानी 2 रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है ये देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 14:5 है, इनकी आयु का गुणनफल 630 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमें 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया है, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। अनुपात दिया गया है 14:5। ठीक, इनकी आयु का गुणनफल दिया गया है कितना, 630। ठीक, ध्यान देंगे, अगर हमसे योग दिया होता तो योग कर देते अनुपात का, अंतर कहता तो अंतर देख लेते। यहाँ पे हमें गुणनफल दिया गया है। ठीक, गुणनफल करते समय ध्यान देंगे, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि 14×5 70 करके काट दें, एक की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर एक बाद में, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा, यानी कि अगर ये 14x मान लें और इसको x मान लें तो ये 14x ऐसे लिखा जाए, 14x × 5x। ठीक, ध्यान देंगे ऐसे लिखा जाएगा, तो ये 14×5 70 तो हो जाएगा, लेकिन x और x का ये x² बन जाएगा। ठीक, तो ये 630 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 7 से इसको काटा तो 9, यानी x² की वैल्यू 9 आ जाएगी। यदि यहाँ पर x या फिर a ये नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट a की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा बाद में गलत हो जाएगा। x² की वैल्यू 9 आएगी तो x की वैल्यू, इधर ये रूट लगेगा तो ये 3,
क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी 3 आ गई। यहाँ से देखें तो एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये जो फर्स्ट का आयु होगी 14 तियां 42 हो जाएगा, और ये दूसरे की 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, अभी पहले की आयु कितनी है 42 वर्ष, और दूसरे की कितनी है 15 वर्ष। 3 वर्ष बाद कहा है, तो 3 वर्ष बाद यानी कि +3 इसमें कर दें, +3 इसमें कर दें, ये हमारी वर्तमान की आयु है। ठीक, 42 3 45 हो जाएगा, और इधर 15 3 18, यानी कि दोनों की आयु का अनुपात हमसे पूछा है। इसको काट देंगे, कितने से कटेगा, 3 से पहले काट दें, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 18, और ये काटें तो 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों की आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। ठीक, यह था गुणनफल से क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, गुणा करते समय डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, साकेत और समीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। साकेत और समीर, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 दिया गया है। ठीक, यदि इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, अंतर कह रहा है तो अंतर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कितना अंतर, 1 का अंतर, यानी 1 की वैल्यू हमारी 10। यदि इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष का है, तो हमसे कहा 15 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु क्या होगी। दोनों की कुल आयु यानी कि दोनों की आयु का योग पूछा है 15 वर्ष बाद। अभी वर्तमान कितनी निकलेगी, वर्तमान में 10 चौक 40, 10 तियां 30। ठीक, 15 वर्ष बाद यानी कि +15, तो 15 वर्ष बाद हो जाएगा। अभी वर्तमान पता है तो 15 वर्ष बाद करेंगे, +15 करेंगे इसमें, +15 करेंगे इसमें, 15 ये कितना हो गया 55, और इधर ये 45, 55 और 45 करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा, यानी कि दोनों की आयु का योग 100 वर्ष होगा। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और है, औसत से है ये क्वेश्चन। ठीक, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। ध्यान देंगे इसमें, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक, औसत दिया गया है, योग निकालते हैं। अगर 2 व्यक्तियों की आयु का औसत दिया होता है, योग निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके औसत में। 3 व्यक्तियों की